Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 64 इंटू 2 रेज़ टू द पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 64 के बाद ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को, और ये जो इक्वेशन है ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, और जब किसी टर्म या वैल्यू के एक्सपोनेंट में वेरिएबल की ऑकरेंस हो देन हमारे पास वो जो इक्वेशन होती है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे जो पहली टर्म है इसमें देखा जा सकता है 2 की जो पावर है वो क्या है x, और x क्या है वेरिएबल, और इसी तरह जो सेकंड टर्म में ये जो 2 है इसकी पावर है माइनस x, और x अगेन क्या है एक वेरिएबल है। तो ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन चुकी है क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स में हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में किस तरह चेंज किया जाता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 64 इंटू, अब यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर माइनस x है तो इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1 इंटू x, बिकॉज माइनस 1 इंटू x इज माइनस x। देन आ जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 64 इंटू 2। अब यहाँ पे माइनस 1 एंड x को सेपरेट कर दिया गया है और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब इसको दूसरी वे में लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 की पावर में x लिखते हैं और ब्रैकेट्स लगा के माइनस 1 पावर में लिख देते हैं। अब इसका मतलब भी हमारे पास क्या है x मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1 के साथ, तो ये अगेन 2 रेज़ टू द पावर माइनस x ही बन जाती है ये चीज़। देन आ जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम अज्यूम करते हैं 2 रेज़ टू द पावर x किसके इक्वल है y के। जो इक्वेशन है इसमें जहां जहां 2 रेज़ टू द पावर x आ रहा है वहां पे हम y को पुट कर देंगे। देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी y प्लस 64 इंटू y रेज़ टू द पावर माइनस 1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा y प्लस 64। अब यहाँ पे y की पावर क्या है माइनस 1। अगर हमने y की पावर में ये माइनस 1 खत्म करना हो तो क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और जब डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर y रेज़ टू द पावर 1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा y प्लस 64 इंटू 1 इज 64 ओवर y रेज़ टू द पावर 1 इज y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने के लिए लेफ्ट एंड राइट साइड पे y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग विद y on both sides। देन हमारे पास आ जाएगा y इंटू y प्लस 64 ओवर y इंटू y माइनस 20 इंटू y इज इक्वल टू 0 इंटू y। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इंटू y इज y स्क्वायर प्लस, अब ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में हमारे पास y है और डिनोमिनेटर में भी y है, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा 64 माइनस 20 इंटू वाई इज 20y इज इक्वल टू 0 इंटू वाई इज 0। 0 को किसी भी टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास अगेन 0 ही आता है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y हमारे पास अननोन है, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे y लिखा गया है। अब a हमारे पास किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। b इज इक्वल टू -20 एंड c इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट कर देते हैं, तो y हमारे पास आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा -20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर की जगह आ जाएगा -20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, और a क्या है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इस प्लस, जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बन जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -20 होल स्क्वायर इज 400 because -20 whole square is equal to -20 into -20, minus into minus is plus, and 20 into 20 is 400, minus 4 into 1 is 4 and 4 into 64 is 256 divided by 2. Then आ जाएगा y is equal to 20 plus minus square root of 400 minus 256 is 144, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। y is equal to 20 plus minus square root of, अब 144 को हम लिख सकते हैं 12 square because 144 is a complete square of 12, so 12 square is equal to 144 divided by 2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रेज़ टू द पावर 1/2, एंड व्हेन 2 इज मल्टीप्लाइड विद 1/2 इट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 रेज़ टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 12/2। हमारे पास y की दो वैल्यूज आ रही हैं। फर्स्ट वैल्यू है y इज इक्वल टू 20 प्लस 12/2 and second term is y is equal to 20 minus 12/2। दोनों को 1 by 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास आ जाएगा y is equal to 20 plus 12 is 32/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 के साथ, 2 into 1 is 2 and 2 into 16 is 32, तो y यहाँ पे क्या आ गया 16 के इक्वल। और जो ये सेकंड इक्वेशन है इसमें y आ जाएगा 20 minus 12 is 8 divided by 2। अब यहाँ पे 8 and 2 के साथ कैंसिल आउट होंगे, 2 into 1 is 2 and 2 into 4 is 8, देन y क्या आ गया 4 over 1 is 4। अब हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में अज्यूम किया था हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर x किसके इक्वल है? y के। अब यहाँ पे y की जगह क्या लिख देंगे 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 16 एंड 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 4। अब ये x फाइंड करने के लिए हमने अब क्या करना है, जो बेस है दोनों साइड्स पे उनको सेम करना है, तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x, 16 को लिखा जा सकता है 2 into 2 into 2 into 2। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4 बिकॉज 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 which is equal to 16। अब यहाँ पे जो 2 था वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उसको हमने लिख दिया 2 रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास बेस जो है वो सेम आ चुकी है, तो जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी सेम हो जाएंगे। x किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 रेज़ टू द पावर x को इक्वल कर देंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 के, because 2 रेज़ टू द पावर 2 is equal to 2 multiplied by 2,
एंड दिस इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे भी हमारे पास बेस जो है वो सेम हो चुकी है और एक्सपोनेंट्स इक्वल आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 एंड 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 में जो इक्वेशन है उसको देखने से पहले एक दफ़ा हम रिकॉल कर लेते हैं टाइप 5 ऑफ रिड्यूसिंग एन इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमारे पास अगर इक्वेशन की फॉर्म ये वाली हो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के, वेयर a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, देन हम इसको किस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करते हैं ये हम टाइप 5 की एग्जाम्पल में देख चुके थे। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन 15 में इक्वेशन गिवन है वो है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। अब हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, पहले हम ये चेक करेंगे। अगर इस इक्वेशन पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर उसके बाद थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू -7 और चेक करते हैं हमारे पास क्या a प्लस बी इक्वल आता है c प्लस d के या नहीं। a प्लस बी हमारे पास क्या होगा 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4 एंड c प्लस d हमारे पास क्या होगा -5 -7 इज इक्वल टू -13। तो यहाँ पे a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू c प्लस d। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन 15 में जो इक्वेशन है उसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। अब अगर क्वेश्चन 15 में जो इक्वेशन है उसको इस तरह लिखते हैं x प्लस 1 और x माइनस 5 को यहाँ पे ले आए एंड देन हम लिखते हैं x प्लस 3 एंड देन x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है 1, b is -5, c क्या है 3 एंड d is -7। अब चेक करते हैं क्या a प्लस बी इक्वल है c प्लस d के या नहीं। a प्लस बी हमारे पास क्या होगा 1 प्लस -5 विच इज इक्वल टू 1 -5 एंड दिस इज इक्वल टू -4 एंड c प्लस d हमारे पास क्या होगा 3 प्लस -7 एंड दिस इज इक्वल टू 3 -7 दिस इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे देखा जा सकता है a प्लस बी इक्वल आ गया c प्लस डी के। अब हम ये वाली जो इक्वेशन हमने रीअरेंज करके लिखी है इसी को आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। यहाँ पे ये करते हैं, हमारे पास ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और सेकंड 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू -5 इज -5x, 1 इंटू एक्स इज x, 1 इंटू -5 इज -5, देन आ जाएगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू -7 इज -7x, 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 इंटू -7 इज -21 और इक्वल आ जाएगा 192 के। देन हमारे पास थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, -5x प्लस x इज -4x, देन है -5 इंटू एक्स स्क्वायर, -7x प्लस 3x इज -4x, -21 इज इक्वल टू 192। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर -4x है दोनों टर्म्स में, इसको हम y के इक्वल अज्यूम करेंगे। लेट एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल टू y। अब y को एक्स स्क्वायर -4x की जगह पे लिख देंगे। देन हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y -5 इंटू y -21 इज इक्वल टू 192। अब इन दोनों टर्म्स को ओपन करके लिख देते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, y इंटू y इज y स्क्वायर, y इंटू -21 इज -21y, -5 इंटू y इज -5y, then -5 into -21 is +105 इक्वल आ जाएगा 192 के। अब हम लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और राइट साइड पे जो टर्म है उसको भी लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर
minus 21y minus 5y is minus 26y plus 105 minus 192 is equal to 0. राइट साइड पे जो टर्म है जब वो लेफ्ट साइड पे आएगी तो माइनस साइन आ जाएगा उसके साथ. देन हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 26y 105 माइनस 92 इज माइनस 87 और ये इक्वल आ गया 0 के. अब हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है जिसमें a हमारे पास है 1 के इक्वल, b इक्वल है माइनस 26 के एंड c इज माइनस 87. अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 26 प्लस माइनस माइनस 26 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 87 डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू a और a की जगह आ जाएगा 1. अब हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 26 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 26 स्क्वायर इज 676 minus into minus is plus, 4 into 1 is 4 and 4 into 87 is 348 और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से. देन y इक्वल आ जाएगा 26 प्लस माइनस स्क्वायर रूट और हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में 676 प्लस 348 इज इक्वल टू 1024 और ये डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ. देन हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 26 प्लस माइनस 1024 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 32. तो यहाँ पे 32 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ. न्यूमरेटर में ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 26 प्लस माइनस 32 ओवर 2 और y की दो वैल्यूज आ जाएंगी. पहली है y is equal to 26 plus 32 over 2 and second is y is equal to 26 minus 32 over 2. वन बाय वन दोनों को सॉल्व करते हैं. y is equal to 26 plus 32 is 58 over 2. अब यहाँ पे 2 से कैंसिलेशन हो जाएगी. 2 into 1 is 2 and 2 into 29 is 58. देन आ जाएगा y is equal to 26 minus 32 is minus 6 over 2. ये आ जाएगा 2 into 1 is 2 and 2 into 3 is 6 और ये इक्वल आ जाएगा माइनस 3 के. यहाँ पे y हमारे पास 29 आ गया एंड y 3 के इक्वल आ गया. y की वैल्यू जो हमने शुरू में अज्यूम की थी वो क्या थी, हमने शुरू में ये अज्यूम किया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई. अब यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये आ जाएगा इक्वल 29 के और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3. देन हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो पहली इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं. 29 जो कि राइट साइड पे उसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये जो पहली इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है 1, b इज माइनस 4 एंड c इज माइनस 29. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. देन x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 29 ओवर 2 इंटू 1. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 इंटू 1 इज 4 एंड 4 इंटू 29 इज 116 ओवर 2. देन x आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 प्लस 116 इज 132 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आया हुआ है डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ. देन x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 प्लस माइनस, अब 132 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 2. देन x आ जाएगा 4
प्लस माइनस, अब ये जो 4 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, तो 4 की जगह 2 स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में आ जाएगा 33 और ये डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन x इक्वल आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। ये हमारे पास x के यहाँ पे 2 रूट्स आ गए हैं। अब जो रिमेनिंग 2 रूट्स हैं उनको फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन। ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये 4 है इसको सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 3 प्लस 1 इज 4 एंड 3 इंटू 1 इज 3, तो ये 3 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 इज 3 हो रहा है। और यहाँ पे भी जो हमने सेपरेट किया है 4 को इंटू 3 प्लस 1, उसमें 3 और 1 को भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ रहा है, तो ये सेपरेटिंग इज एक्यूरेट। देन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3। सेकेंड 2 टर्म्स में -1 कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में x माइनस 3 कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 से और ये आ जाएगा इक्वल 0 के। देन हमारे पास आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है x इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड से x की वैल्यू आ रही है 1। अब हमारे पास ये रिमेनिंग 2 रूट्स आ चुके हैं, तो टोटल 4 रूट्स आ चुके हैं उस इक्वेशन के जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। देन सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33, ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन 15 सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन 16 है उसको करेंगे और उसी के साथ जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको भी कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।